जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में विषय गणित 9 मार्च का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार गणित में 75 नंबर आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज जो है आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। और जो क्वेश्चन है बच्चों वो अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। प्रश्न 3, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं। चौथा कोण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्विघात। दूसरा क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा क्वेश्चन है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं तो इसका अर्थ परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे सामने। सही जोड़ी बनाइए। एक साइड एक खंड आ, दूसरे साइड एक खंड बा। पहला है y बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 की घात। इसका आंसर करना है 2 होती है। तीसरा है बिंदु 5,2 में भुज का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 होगा। चौथा क्वेश्चन है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक माइनस 5 बटे 2 करना है। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां है ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। तो इसका आंसर करना है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका आंसर करना है सत्य। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, यह हो जाएगा असत्य। पांचवा है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल होगा, यह हो जाएगा असत्य। छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे बच्चों चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन लिखिए। 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सेकंड नंबर है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। चौथा है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? इसका आंसर करेंगे चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म होगा। इसका आंसर होगा संपूरक होगा। छठवां है यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठवां हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। बच्चों यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। प्रश्न छठवां है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर।
चार परिमेय संख्याएं बोला गया तो इसके आंसर में 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पच्चे 15, पचम 25 और 5 चौको 20 और पचम 25। 15 के बाद आएगा अगली संख्या 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच चार परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 1/√7-2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों लिखना है हर का परिमेयीकरण करने पर तो हर का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, माइनस है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। √7 + 2, √7 + 2 यहाँ पे गुणा कराएंगे बच्चों तो आ जाएगा √7 + 2 और यहाँ पे 7 7 49 प्लस 2√7 माइनस 2√7 माइनस 2, 2√7 से 2√7 कैंसिल कर देना है तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 और 49 जो है बच्चों यहाँ से 7 का जोड़ा निकलेगा और माइनस का 4 तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे √7 + 2 और बटे में 7 में 4 घटाएंगे 3 तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8। बहुपद P(x) = 5x² - 3x - 2 में P(1) का मान ज्ञात करो। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर लिखेंगे P(x) = 5x² - 3x - 2 x = 1 रखने पर तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 × 1 × 1 -3 × 1 -2 तो 5 × 5 -3 -2 तो 5 और -3 -2 -5 तो 5 में 5 घटाएंगे बच्चों आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाना है हमें। 9 का बच्चों आपको अथवा कर लेना क्योंकि अथवा जो है बच्चों एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निम्न बिंदु के किस चतुर्थांश पर स्थित है। इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे 0,4 जो है वो बाई अक्ष पर स्थित होगा और 2,-5 चौथे चतुर्थांश पर स्थित और 7,0 एक्स अक्ष पर और -3 और -4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 9 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर है। बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वो किस चतुर्थांश में और किस अक्ष में स्थित होंगे। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 10वें का पहला देख लीजिए और दूसरा यहाँ पे दिए गए हैं तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे -3,2 जो है वो दूसरे चतुर्थांश पर और -2 और 3 जो है वो भी दूसरे चतुर्थांश पर। तो इसका दोनों का आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11 है। 11 आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये लीजिए पहले बच्चों 11 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले शंकु की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h = 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 × 6 × 6। 7 से 7 काटेंगे, 6 को काटेंगे 3 दूनी 6 तो आंसर आ जाएगा 22 × 6 × 2 6 दूनी 12 तो 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 12। आयत के कोई दो गुण लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे आयत के दो गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत के समकोण भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको याद करते चलना है सभी प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 जो है बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। इसका हम आंसर आपको दिखाने वाले हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के समांतर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 14 बच्चों यहाँ पे दिया गया है। डायग्राम दिया गया है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम आपको केवल इसका आंसर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री और एंगल POR जो है वो आ जाएगा 15-75 डिग्री और एंगल ROP आ जाएगा 15-105 डिग्री। यही हो जाएंगे इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 14 का। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आपको अथवा कर लेना है। समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो ये रही बच्चों इसकी डिफिनीशन। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए उत्तर क्रमांक 16 का अथवा हमारे सामने दिया गया है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को अनुबित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे करेंगे नोटबुक की कीमत x रुपये, कलम की कीमत y रुपये। प्रश्नानुसार x = 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y = 0। ये हो जाएगा 16 का अथवा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 17 नंबर है। a की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले बच्चों x = 3 और y = 4 दिया है। ये रहा इसका आंसर उत्तर क्रमांक 17 का। 3y = ax + 7, x की जगह 3 और y की जगह 4 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/7। ये लीजिए इसका आंसर उत्तर क्रमांक 17 का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 नंबर है। 18 का हम आपको अथवा नंबर दिखाने वाले हैं।
दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये लीजिए पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का जो है अथवा हमारे सामने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तीर की ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है √r² + h²। यहाँ पे रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ पे आ जाएगा 625। 625 जो है 25 का वर्ग है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l, पाई की जगह 22/7 गुणे r की जगह 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25 करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल तो 550 में 10 का गुणा करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, उत्तर क्रमांक 20 है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर हमें दंडालेख बनाना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए की 75 और बी का 55, सी का बनाना है 37, डी का 29, ई का 10 और ये आपका हो जाएगा 37। ये हो गया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। गुणनखंड कीजिए 64 m³ - 343 n³। तो ये रहा प्यारे बच्चों इसका आंसर। 64 जो है 4 का क्यूब है तो 4m की घात 3 - 7n की घात 2, a³ - b³ का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a - b × a² + ab + b²। a की जगह रखना है 4m - b की जगह 7n, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16 + 7 चौक 28 + 7 7 49n²। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। 22 नंबर देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए बी एक जीवा है, रचना ओ से ए बी को मिलाया। यहाँ पे हमें डायग्राम पूरा बना लेना है। यहाँ पे बच्चों प्रूफ कराएंगे तो लास्ट में आ जाएगा त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम, त्रिभुज ओ बी एम साइड 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 से, तो एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी 90 डिग्री CPCT से आंसर इसका आ जाएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, उत्तर क्रमांक 23 का लास्ट क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात हम कह सकते हैं a बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकालेंगे s बराबर a + b + c/2, तो आ जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू जब बच्चों यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a s - b s - c, और आगे सॉल्व करेंगे तो 15 × 15 - 12 15 - 12 15 - 6, तो 15 × 3 × 3 × 9, तो 15 जो है बच्चों यहाँ पे एज इट इज रहेगा। 2 3 है तो 1 3 का पेयर और 9 से 3 का पेयर, 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का राइट आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर जितने भी रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ।